ब्रेक के बाद खास खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज बंटवारा हो गया है मंत्रालयों का, और जो उम्मीद थी, कोशिश विजय बहुगुणा ने वही की है कि सबको खुश रखा जाए, सबको राजी खुशी रखा जाए। लेकिन इस सब के बीच बार बार निगाहें तलाशती हैं उस शख्स को जो कहीं का नहीं रहा। जी हाँ, यकीनन हरक सिंह रावत कहीं भी पूरे परिदृश्य में नजर नहीं आते। हरक सिंह रावत वही हैं जो कभी कहते थे कि मंत्री पद मेरे जूते की नोक पर है, और जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ था उसके बाद बगावत का झंडा सबसे ऊंचा खड़ा किया था हरक सिंह रावत ने। बेहद दबंग नेता माने जाते हैं, उत्तराखंड के दबंग नेताओं में उनको शुमार किया जाता है। और लग रहा था कि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, हरक सिंह रावत को बेहद महत्वपूर्ण पद दे भी दिया जाएगा, क्योंकि मनाना उनको इतना आसान नहीं था। उनकी अहमियत को कांग्रेस हाईकमान भी बेहद अच्छी तरीके से समझता है। लेकिन आज मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया और हरक सिंह रावत कहीं भी पूरे प्रदेश में दिखाई नहीं देते हैं। यकीनन हरक सिंह रावत आज अपने को ठगा हुआ जरूर महसूस कर रहे होंगे। कभी इनके अंदाज में तलखी थी। नेता ने थोड़ी मुझे विधायक बनाया। हरक सिंह रावत 10 दिन में चुनाव जीत के आया रुद्रप्रयाग। कभी इनकी आवाज में गरज थी। उनको हमारे साथ काम करते करते उनको लगता था कि नहीं, रावत जी चीफ मिनिस्टर बनने चाहिए, और जब नहीं बने तो निश्चित रूप से उनकी भावनाएं, और मैं सोचता हूँ कि ये कोई गलत नहीं है। कभी इनके तेवरों में ठसक थी। हो गया मंत्री के रूप में, बहुत फील्डिंग मैंने कर दी, बहुत सेवा कर दी। लेकिन अब ये मौन है। अब उनकी बातों में खनक नहीं है, अब इनके अंदाज भी बुझे बुझे हैं। कि नहीं, आपको मंत्रिमंडल में आना चाहिए, तो निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान का आदेश, कभी कभी व्यक्तिगत इच्छा से ऊपर पार्टी का आदेश ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले 5 सालों से भाजपा सरकार पर गरज रहे हरक सिंह रावत को उनकी ही पार्टी ने फुस कर दिया। कुछ दिनों पहले उनके अंदाजों को देखिए। मेरी पार्टी लगातार मुझको आग्रह कर रही है और कि नहीं, आपको सरकार में सम्मिलित होना चाहिए। अब तक मैंने पार्टी से आग्रह किया है कि मैं सरकार में नहीं सम्मिलित होना चाहता हूं। मैं विधायक के रूप में रुद्रप्रयाग की जनता ने जहां से मुझे चुना है, और हरक सिंह रावत इतना सक्षम है कि विधायक के रूप में भी प्रदेश के नौजवानों के लिए, प्रदेश के गरीबों के लिए काम कर सकता है। लेकिन अब ये सुनकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि क्या ये वही हरक है। अरे हजारों कार्यकर्ता प्रदेश के चाहते थे हरक सिंह रावत चीफ मिनिस्टर बने। हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता चाहते थे कि हरीश रावत चीफ मिनिस्टर बने। कुछ लोग चाहते थे इंदिरा हृदय चीफ मिनिस्टर बने, कुछ लोग चाहते थे विजय बहुगुणा चीफ मिनिस्टर बने। अब चीफ मिनिस्टर तो एक ही बन सकता था। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की भावनाएं, निश्चित रूप से उनको हमारे साथ काम करते करते उनको लगता था कि नहीं, रावत जी चीफ मिनिस्टर बनने चाहिए। दरअसल कुछ दिनों पहले तक दिल्ली से लेकर दून तक उनकी गर्जना हर जगह सुनाई दे रही थी। उन्होंने तो सीधे तौर पर कांग्रेस के हाईकमान के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि अब तो बस हरक डिप्टी सीएम की कुर्सी पर अपनी ताजपोशी करवाकर ही मानेंगे। लेकिन अचानक एक दिन हरक सिंह रावत मौन हो गए। मीडिया से बात करने से भी वो बचते नजर आए। चेहरे की लकीरें बहुत कुछ बयां कर रही थी, पर हरक मौन रहे, और अब तक मंत्री पद की खाली पड़ी कुर्सी पर बैठने के लिए वो छटपटा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार चलती रहे, इसके लिए दिनेश धने को नाराज रखना घातक हो सकता है। हरक की काबिलियत तो उनके साथ है, लेकिन अब लग रहा है हाईकमान मूड में नहीं। रॉबिन सिंह चौहान, नेटवर्क 10, देहरादून। यही सियासत होती है। जनता को आसानी से समझा लेते हैं नेता, लेकिन नेताओं के अपने जो सहयोगी होते हैं वही उनके पैरों को काट लेते हैं, उनके कदमों को पीछे खींच लेते हैं। हरक सिंह रावत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चलिए अब आपको सुनाते हैं वो सारी बातें जो सुरेंद्र सिंह नेगी ने कही है। सुरेंद्र सिंह नेगी का जिक्र हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुरेंद्र सिंह नेगी कोटद्वार से जीत कर आए हैं। कोटद्वार से उन्होंने बीसी खंडूरी को हराया था, वही खंडूरी जो जरूरी थे बीजेपी के लिए, जिसका नारा दिया था बीजेपी ने कि खंडूरी हैं जरूरी। और उसी खंडूरी को हराकर सुरेंद्र सिंह नेगी ने विधानसभा में प्रवेश किया और कांग्रेस ने सरकार में उन्हें अहम पद दिए हैं। सुरेंद्र सिंह नेगी दावा कर रहे हैं कि अपने इलाके का विकास करेंगे, साथ साथ पूरे प्रदेश में भी विकास की नई बयार बहाएंगे। यहाँ पर सबसे खराब स्थिति में मैं समझता हूँ पूरे उत्तराखंड में कोटद्वार सहित स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत खराब स्थिति। इतनी दयनीय स्थिति है कि यहाँ तक कि
प्रसव पीड़ा के दौरान न जाने कितनी माताएं बहनें जो है भगवान की गोद में चली जाती हैं। इस पीड़ा को महसूस करते हुए मुझे जो दायित्व मैं समझता हूँ दिया है मुख्यमंत्री जी ने, सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद पे स्वास्थ्य जैसे विभाग में सेवा करने का अवसर मिला है। मेरी कोशिश होगी कि अगले 2-3 महीनों में मैं इसको आमूलचूल परिवर्तन कर इसको व्यवस्थित करने का मेरा पूरा प्रयास होगा। हालांकि डॉक्टर्स की बहुत कमी है और डॉक्टर के साथ साथ अन्य जो स्टाफ होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, उनकी भी बहुत कमी पूरे उत्तराखंड के अंदर है। लेकिन बावजूद उसके मेरा प्रयास होगा कि उस कमी को धीरे धीरे तो दूर किया ही किया जाएगा, लेकिन वैकल्पिक क्या कुछ किया जा सकता है ताकि लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है सचेत रहते हुए उनको समय पर उपचार मिल सके। इस दिशा में बहुत ही कारगर कदम उठाए जाएंगे। सुरेंद्र सिंह नेगी को नब्ज टटोलने का काम सौंपा गया है। उत्तराखंड की आम जनता की नब्ज भी टटोलने की कोशिश करेंगे। इसी बहाने देखना ही होगा कि थर्मामीटर कौन सा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आमतौर पर स्वास्थ्य मंत्रियों का थर्मामीटर लोगों की नब्ज, लोगों के बुखार को, लोगों के तापमान को पूरे तरीके से नाप नहीं पाते हैं। वैसे प्रीतम सिंह पवार का नाम भी यहाँ पर लेना बेहद अहम है, क्योंकि प्रीतम सिंह पवार यूकेडीपी के एकमात्र विधायक हैं विधानसभा में और उनके सहारे कांग्रेस ने सरकार बनाई है। उनका अहम योगदान है सरकार में। प्रीतम सिंह पवार क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता रतन नेगी ने।